देखो हम कितनी पाकीज़गी खाने जा रहे हैं। एक जगह और बनाओ, उसके अंदर चिपक के बैठो। ठीक नहीं। फिरदौस कंप्यूटर कभी भी गलत चीज़ों को शो नहीं करता है। हम मिनटों में अपनी हर बातों को सही ही लाने की कोशिश करते हैं और सच बोलते हैं। फिरदौस कंप्यूटर में कल ऐसी बात बता रहे हैं, 2 बच्चों ने कंप्यूटर कोर्स छोड़ा। उन्हें ये सुनाना और पढ़ने में बड़ी दिक्कत थी। उनके उससे हम अपना सुनाना या सुनना ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम उन्हीं बच्चों को अपने पास में रखेंगे जो बच्चे बोलना भी जानते हैं, या फिर हमसे अकेले में फ़ोन है, व्हाट्सएप है, मुझसे कह दें कि सर मुझे बोल नहीं पाते, शर्म आती है, हमसे ना कहिए, तो हम उनको बिल्कुल पीछे रखेंगे या उनसे कहेंगे आप इस बैटरी को चेंज कर लो, क्योंकि फिर उन लोगों को ये सब बातें क्यों सिखाई जाएं। ठीक है ना। तो हम ऐसे लोगों से बहुत खुद एक परहेज़ करते हैं, और जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। ठीक, आप लोगों को भी गलत लगता है तो हम आप लोगों को, फरहान सामने बैठो, तो हम पूछ सकते हैं। अभी कुछ हम कोर्स के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले हम कुछ बोलेंगे। हम लोग कहते हैं पढ़ना बहुत मुश्किल है, सुनते रहे ना, और कामयाब होना बहुत मुश्किल है। पढ़ना बहुत मुश्किल है और कामयाब होना बहुत मुश्किल है। आप लोग को पता है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है ईमानदारी का खाना खाना। ईमानदारी का, क्राइम कर लोगे तो भी खाना मिलता है, और ईमानदारी से खाना खाना मुश्किल काम होता है। कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है अगर हम सुबह उठ जाएं वक्त से और टहलें तो मेरा पेट अंदर रहेगा, पता तो है, पता होगा ना। पर कोई भी उठता नहीं, या उठते हैं जो लोग उठते हैं। आप लोगों को पता है कि रोज़ अगर बर्गर खाया जाए, बर्गर, और 2-4 महीने पाबंदी से सुबह या शाम बर्गर खा लिया जाए, तो जो आपका पेट है ये बाहर निकल आएगा। पता है ये बात आपको? लेकिन तब भी लोग खाते हैं। उनको पता है जो नॉनवेज गोश्त होता है ना, इसे खाने से क्या क्या दिक्कतें हैं, तब भी वो खाया करता है। उसे पता है आदमी को कि शराब पीने से हमारे लीवर्स, हमारे लंग्स जो होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, तब भी वो पीता है। उसको पता खूब है। जब वो सिगरेट की डब्बी परचेज़ करता है, डिब्बी लिखा होता है इंजूरियस स्मोकिंग द इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन इसके बाद भी वो स्मोकिंग कष्ट लगाता है। मालूम तो ही। उसे पता है जब वो पुड़िया मुंह में डालता है, यूँ ठाठ से ऊपर कर खाता है, उसे पता है कि इससे मुंह का कैंसर, मुंह खुलेगा भी नहीं, उस पर शक्लें बनी होती हैं खूबसूरत खूबसूरत सी, कि ऐसे ही वो खूबसूरत सा बन जाएगा। इसके बाद भी वो चीज़ खाता है। डू यू नो अबाउट वेरी वेल। हम लोग को पता खूब होता है। हम लोग को पता है कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो परिणाम क्या आएगा। हम लोग को पता है देर तक ही सोएंगे तो परिणाम क्या होगा, पता है। इसके बाद भी सोया करते हैं। हम लोगों को पता है जब कोरोना काल हुआ था ना, कहा था कि हाथ मिलाओगे तो उनके बैक्टीरिया, उनके जरासीम मेरे हाथ में आ जाएंगे। पता खूब था, लेकिन तब भी हमें यार दोस्त मेरे करा गया इसको। ठीक पता होता है हम लोगों को कि 3 लोग बैठोगे चालान हो जाएगा, पता तो था, लेकिन तब भी 3-4 लोग बैठ जाए और 2-4 लोग एडजस्ट कहीं हो जाए। पता सब कुछ होता है हम लोगों को पता। अब फिरदौस कंप्यूटर में आता है, पता है कि पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तब भी नहीं कामयाब होना। अब कामयाब होने में मेहनत मांगती है। पता है कि मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को पता तो है उस तरीके से काम नहीं कर नहीं पा रहे होते। तो जब पता है कामयाब होने का तरीका और तब भी ना, और लास्ट में कहेंगे कितने बदकिस्मत हम हैं, अब्बा पैसे वाले बन गए या भाई बन गए, मैं नहीं बन पाया, क्योंकि हम लोगों ने उस तरीके से रिफंड यानी अपना काम ही नहीं किया है। अक्सर हम लोग ये कहा करते हैं वो किस्मत वाले हैं, ऐसे कहते हैं। किसी को भी देख लो आप, जिसके पास गाड़ी होती है वो किस्मत वाले हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। हम बदकिस्मत हैं, ये नहीं सोचते उन्होंने करा क्या है। मेरे पास बैठे हुए हैं आकिफ़, इनके बाप कलकत्ता में हैं, काम से गए हैं। अगर वो कामयाब होते हैं, उन्होंने मेहनत करी, बच्चों को छोड़े बैठे हैं, और किसी के बाप लेट के सो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, किसी के कोई लड़का सो रहा है इस समय,
कुछ लड़कियां पता है उनको वो दोपहर में सोती, संदेश पहुंच रहा है। मेरे यहाँ का बड़ा ख़राब निज़ाम है फिरदौस कंप्यूटर में, लड़कियां दोपहर में सोती ज़रूर हैं, अल्लाह अकबर, सोएंगे ज़रूर वो। उनको पता है कि दोपहर में भी हाथ मारती, रात में भी हाथ मारती, पाए तो सुबह देर तक की जितना वो हाथ मार सकती हैं उतना वो सोने में हाथ मार लेती हैं। उनको पता है इससे क्या दिक्कतें हैं, लेकिन तब भी नाकामयाबी। हम लोगों को जो पता होता है सिंपल है यार, जब पता है तो समझ लीजिए। और इसका जस्ट निगेटिव कर लो कि बहुत खाना खाने से हम मोटे हो रहे थे, और नॉर्मल खाना पता तो था ही हमको। शराब पीने से पता ही था लेकिन हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। ना पढ़ने से पता है लेकिन तब भी नहीं कर रहे हैं। झूठ बोलने से पता है तब भी, क्राइम करने से पता है तब भी नहीं मान रहे हैं। तो जब पता है तो हम लोग उस चीज़ को अपना नहीं रहे। कल हम लोग अपनी किस्मत को, अपने दोस्तों को ये लफ्ज़ कहा करेंगे। एक बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी, कभी भी लाइफ के अंदर किसी को देख करके जले ना। और जलता कब है? से तुमने नंबर अच्छे पाए, जल गए, एक ये लफ्ज़ आता है। तो जलने से क्या होता है कि जो हम अब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, यानी खुद आपकी टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी? मान लिया आपने दिन रात आकिफ़ के अब्बा कलकत्ता गए और वहाँ से दिन रात मेहनत करके बच्चों को छोड़ करके कुछ कमा पाए, और लाइट ट्रक टाटा का। उसके बाद में जब यहाँ आए तो उनका दोस्त कोई और ट्रक, कौन सा, मर्सिडीज़ ट्रक भी आता है, वो ट्रक ले आया। हम बड़ी मुश्किल से बलेनो गाड़ी ला पाए, मान लो बड़ी मुश्किल से। हमारा दोस्त ऑडी ले आए, यानी अब मेरी सारा मुंह उतर जाएगा मेरा। हमने तो दिन रात एक करा, बड़ी मुश्किल से ला पाए एक गाड़ी। जब वक्त आया तो हम किसी और को देख के अपनी सारी खुशियों को वहीं पर मैंने ख़त्म कर लिया। तो किसी को देख के जले ना। जलने पर एक लफ्ज़ था, एक लफ्ज़ बोला गया जलने वालों के लिए। एक बार नदी ने कुएं से कहा, तुम कितने छोटे से यार हो, हम तो बहते भी हैं और तुम तो रुके रहते हो। तो उस पर कुएं ने जलने पे ही बात करी कि यार ठहराव और बहाव में यही फ़र्क होता है। तुम लोगों का प्यास बुझाने के लिए दौड़ा करती हो, पर लोग मेरे पास में खुद प्यास बुझाने के लिए आते हैं, मेरे पास चल करके आते हैं। तुम बहते हो और कभी कभी पहाड़ों से नीचे गिर भी पड़ते हो, क्योंकि पानी बह रहा है ना तुम्हारा, कहीं ना कहीं तो गिरेगा तुम्हारा। तो जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा पानी हो जाता है खारा। ये सिखा रहे हैं आपको। और हम ज़मीन से नीचे से ऊपर आते हैं तो हम मीठे रहते हैं, हम मीठे रहते हैं। मेरा पानी लोग पीते भी हैं। तो ठहराव और बहाव में ये फ़र्क इसका है। कभी किसी से जले ना, खुद मेहनत करने में वक्त तुम्हारे पास में है। फिरदौस कंप्यूटर बेहतर तरबियत दे रहा है। अभी तक तो हम ही ने बोला है, अब आपकी बारी जो बोलने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम ये कल कर रहे थे कि हम लोग के जो दोस्त यार होते हैं ये कहते हैं छोड़ दो फिरदौस कंप्यूटर को, पढ़ाई बहुत होती है। छोड़ दो फिरदौस कंप्यूटर को, सुनते बहुत हैं। अभी तो वो बोल रहे हैं, उसके बाद मामला ट्रांसफ़र हमारे ऊपर कर देंगे। छोड़ दो उसे, या छोड़ दो, आओ वहाँ ज्वाइन कर लें जहाँ 1 साल के अंदर CCC भी हो रहा हो, O लेवल भी हो रहा हो, DCA और ADCA 1 साल में सारी चीज़ें हो रही हों। ऐसा भी लोग कहते हैं। ऐसा 1 साल में CCC भी हो रहा हो, पी लैंग्वेज पकड़ना, पूछेंगे BC कर रहे हैं। O लेवल हो रहा हो 1 साल के अंदर, DCA और ADCA। तो फिरदौस कंप्यूटर तो 1 साल बल्कि 15 महीने में सिर्फ DCA पढ़ा रहा है। तो इसको छोड़ो यार, तुम वो ज्वाइन करो जहाँ 1 साल में 5 चैप्टर मिल रहे हैं पढ़ने को। ऐसे कहते हैं, सिखा रहे हैं आपको। साथ साथ में कि फिरदौस कंप्यूटर अगर ऐसा कर रहा है तो इसके अंदर क्या लॉजिक है ये बताने जा रहे हैं कि 1 साल में ये क्या सीखा और 1 साल में ये 500 चीज़ें कैसे जायज़ हैं और नाजायज़ हैं। जैसे हम लोग के यहाँ शहर में बहुत सारे कॉलेज बने हैं, हम किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लेंगे, ठीक, कॉलेज बने हैं। उसके अंदर कुछ कॉलेज कहते हैं कि ये हम जो बोलने जा रहे हैं अब सीखना, कभी भी बच्चा कोई भी BA 3rd ईयर हो जाए, तुम लोग चलो BA वाले हो, जो भी BA 3rd ईयर, BA BSc BCom जो 3rd पास हो गया, समझ लेना वो ज़िंदगी में कभी वकील नहीं बन पाएगा। जो आपको सिखा रहे हैं लोहा लाट है ये, जो 3rd पास कभी वकील नहीं बन पाएगा।
जो थर्ड पास वो कभी बीएड नहीं बन पाएगा। ये बिल्कुल लोहा लाट बात है। लेकिन अपने शहर के अंदर ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि थर्ड पास हो तो क्या हुआ, आओ हमको फीस लो यार, तुम्हारा एडमिशन हम एलएलबी में ले लेंगे। वो कॉलेज कह रहे हैं, तभी हमको नाम नहीं ले रहे हैं इसका। तुम लाओ थर्ड डिवीजन पास तो क्या हुआ यार, तुम पैसे लाओ, तुमको बीएड करवा रहे हैं, लेकिन तुम उसको रुपए दे करके और बीएड और एलएलबी तो हो जाओगे। सिखा ये रहे हैं आपको जायज़, बिल्कुल लोहा सिखा रहे हैं। तो ये फ़र्क इतना है कि क्या एक साल में सब कुछ मुमकिन है, वही सिखा रहे हैं। रुपए दे के तुम बीएड तो हो गए, पर तुम सिर्फ ओनली बीएड हुए, एलएलबी तो हो गए तो सब तुम सिर्फ एलएलबी हुए, वकील नहीं बने। एलएलबी और वकील में अंतर होता है, एक लैंग्वेज ये भी होता है। तो अगर तुम जब एलएलबी जब हो जाओगे, थर्ड पास थे, और जब तुम इसका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में करवाने जाओगे, अपनी सारी मार्कशीट हाई स्कूल से लेकर के और एलएलबी तक की जमा करोगे, सिखा रहे हैं के पढ़ते रहना बात को, तो वहाँ पास आप असमर्थ हो जाओगे। कहेंगे भाई साहब यू आर इंटर थर्ड या इंटर सेकेंड, बी तो थर्ड हो, तुम वकील नहीं बन पाओगे। ये बार काउंसिल का नियम है, आज का नहीं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे बाप पैदा नहीं, तब से नियम बनाया गया है। ये सेकंड होना अनिवार्य है। सेम बीएड में भी ये अनिवार्य है कि आप सुपर टीटी और टीटी नहीं पास कर पाएंगे, तरीका इसका होता है। तो ये तरीका था, लेकिन लोग पैसे के चक्कर में करवा तो रहे हैं इसको। अब आया एक साल में क्या ये मुमकिन है कि हमारा ओ लेवल हो जाए, ट्रिपल सी भी हो जाए और एडीसी भी हो जाए उसी एक फार्म को भरने पर? लेकिन बाहर तो ज़बरदस्त मामला चल रहा है, बाहर चल भी रहा है, मालूम किया मैंने इसको, देखा भी मैंने इसको, कि एक बार फार्म भरो, तीनों चारों चैप्टर पांचों चैप्टर एकदम से हाजिर। अब इसी को कल हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको सिखाना कुछ ऐसा चाहेंगे हम। प्लीज़ पास इट एन का डिस्क्रिप्शन या कोर्स कैसे हमारा बना है इसके बारे में सिखा रहे हैं। हम लोग कोर्स कर रहे हैं DCA, ये कोर्स कर रहे हैं। आप लोग को ऐसा बोलना है, आप लोग मेरे छात्र हैं, आप लोग लड़ सकते हैं, हाथ से गिरेबान नहीं थामेंगे कभी भी, वकील आदमी हम लोग हैं, ज़बान से गिरेबान थाम सकते हम लोग हैं, लकड़ी हैं हम लोग, ठीक ना। कोई कहे ऐसा नहीं होता है तो फिर वो स्कूल के पिछवाड़े पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, समझा सकते उसको कर रहा। 6 फर्स्ट DCA के 3 हिस्से होते हैं, 1, 2 और 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है ऑफिस पैकेज होता है, इसके 3 हिस्से, 1, 2, 4 हिस्से होते हैं, 3 और 4 हिस्से। MS वर्ड होता है, MS बहुत दिल से पढ़िएगा, अभी हम बस पासा मोड़ रहे हैं। MS EXCEL एक्सेल, अब तो घड़ी मत देखना, तो पासा मेरी पास में है। पावर पॉइंट MS एक्सेस, इसको मिला के साहब बनता है ऑफिस पैकेज। मेरी बात ख़त्म। ये इसकी जो औकात है, समय की औकात है 6 महीने का। ये कभी ज़िंदगी में कोई भी बांका लाल लिखा पढ़ी के अंदर, वो पढ़ाने तो 1 घंटे में पढ़ाए दो का, ठीक है, लिखा पढ़ी में कानून जो मुकदमे बनते हैं, कोई भी इसको 6 महीने से पहले लिख कर नहीं दे पाएगा। हम सिखाने 1 साल में कैसे मुमकिन नहीं यार, प्रूफ करवा रहे इसको। पढ़ाने तो फ्री में पढ़ा दो, ऐसी 10 मिनट कोर्स खत्म हमारा, पैसे लाओ तो प्रमाण पत्र हाजिर करवा लीजिए। लेकिन इसको 6 महीने लगते ही हैं, मुर्दा हालत में, कितना भी कर रहा आदमी आ जाए। सर हमारा कैसे बोलना है? दूसरा चाहना तो बोलना, माइक उधर मौजूद है बस में। दूसरा है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका नाम होता है, तो कोर्स में है ये सब। तो पढ़ रहे हैं DCA और DTP। इसके अंदर भी 4 चैप्टर, 1, 2, 3 और 4। पहला है फोटोशॉप, पेज मेकर, इंस्टेंट आर्टिस्ट और कार्ड शॉप। ये इसके 4 चैप्टर हो गए। भाई साहब फोटोशॉप पेज मेकर पढ़ने में भी 6 महीने ही लगते हैं। पढ़ने का हो तो 1 आधे घंटे में पूरा कोर्स हो सकता है। बार बार कह रहे हैं इसको, 6 माह का लिखा पढ़ी में दे सकते इसको है। 2 बातें इतनी हो गई मेरी। तीसरी है अकाउंटिंग पैकेज। इसके अंदर कॉमर्स, भाई राम से माल खरीदा, सीता को माल बेचा, पैसा मिला, पैसा दिया, इसका सब खेल पैसे का ही है। इसको पढ़ने में 1 महीना 1.5 महीना तो कॉमर्स पढ़ने लगता है, और 1 महीना 1.5 महीना लगता है हमको टैली सॉफ्टवेयर पे काम करने में। उसमें GST है, इन्वेंट्री है, बिल्स हैं, लेज़र हैं, वाउचर हैं, कंपनीज़ हैं, सब पढ़ाया जाता है तुम लोग, कोर्स तुम्हारे है ये।
इसे पढ़ने में भैया इसको मुर्दा हालत में 3 माह ज़रूर लगेगा। वैसे में बट टैली भी हमारे पास 6-7 महीने की और 12 महीने की है जो विस्तार से पढ़ना चाहे। मेरे पास एक्सेल बहुत लंबा है जो विस्तार से पढ़ना चाहे। मेरे पास हर चैप्टर बड़े लंबे लंबे भी हैं। जो पीएचडी करना चाहे मेरे पास में, वो एक विषय को पकड़ लेंगे, साल भर उसी पढ़ाते रहेंगे उसको, ऐसा ही विषय पास में। लेकिन उसके लिए शौकिया बच्चा मिले जिसका रुझान बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। फिर अभी इसी पे रहना मुझे। तो भैया साहब 6, 12 और 3, 15 गधा ही पढ़ने आएगा तो 15 महीने का उसको टाइम गुजारना पड़ेगा अगर लिखा पढ़ी में हम आएगा। लेकिन और संस्थाएं क्या कर रही हैं भैया, 6 महीने में डीसीए दे रही हैं, लिखा पढ़ी में दे रही हैं। और उनको पता है ये जो खूबसूरत चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, सपोज हम चेहरा इसका ले रहे हैं, वो बड़ा उदास रहती है, इसको पता है उन लोगों को, एक से चालाक धुरंधर लोग भी होते हैं, ये कहाँ न्यायालय में कंप्लेंट करेंगी। शक्ल देखो, ये खुद ही डरे अकेले बैठी हैं, अगला क्वेश्चन ना किया जाए हमसे, अल्लाह पाक, ठीक है। ये न्यायालय में क्वेश्चन मतलब वाद प्रतिवाद करेंगी। दूसरी बात, क्या ये गवर्नमेंट जॉब अगर ये तेज़ नहीं बन पाई, जैसे मेरे पे एक लड़का था उसका नाम शुभम था, नेरी का है, मैं हमको लगा बोलते ही हैं, नेरी का है लड़का, गधा भी समझदार पर लड़का गधा। तो वो लड़का क्या कर रहा है, एसएससी कोचिंग कर रहा है, एसएससी कोचिंग। मैंने कहा तुम यार एसएससी कोचिंग कर रहे हो, तुम हमारे तो चीज़ें बोल नहीं पाते, एक लफ्ज़ बोल नहीं पाते हो, तुम वहाँ लिखते कहाँ होगे यार। इसके लिए डीएम, चौमुखी विकास, दिमाग की बोली, बातचीत एक्सपर्ट, तुम अगर डीएम बन गए तो पक्का सीतापुर में तुम्हारी मूर्ति रखनी चाहिए, अगर कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है तुम्हारे लिए। और भाई साहब जिस दिन डीएम बनने आए तो एज ए गुरु हम तुम्हारे जिस जगह जाओगे उस गाड़ी में घूमेंगे और बताना हमको कि कैसे भी हाउस पॉसिबल, तो सिखा ही रहे हैं। तो जो लोग दे रहे हैं उन्हें पता है कि ये विवेचना नहीं कर पाएंगे और ये लड़का कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं बन पाएगा। वो अनुमान पहले लगा देते हैं, अच्छा ये जॉब बनेगा कि नहीं बनेगा। बोलो शौकी पढ़ ले होता है, पढ़ लिख जाओ, साले दोस्त कहता है ना, वो दोस्त पढ़ने आता तो हम भी पढ़ लिख जाए। वो घर में वो पड़ोसन जाती हैं पढ़ने के लिए, तो उस पड़ोसन को देख करके कि वो कैसे पढ़ रही है, लो हम भी जाए एडमिशन करवा ले। कुछ लोग ऐसे ही पढ़ने आते पास, वो पड़ोसन को देख के पढ़ने आते हैं या पढ़ने आती हैं, ऐसे भी लोग आते हैं। वो खुद पढ़ने नहीं आते हैं, वो कॉपी करने के लिए आते हैं। अच्छा हम लोग कहते हैं अरे हमें खुद अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें अपने मुझे सीखना है। अगर आप बोल नहीं पाए तो कल मेरे पर उतरेगा यार, बोल नहीं पाए हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, हमें अपने आप को देखना होता है। तो वो लोग विवेचना नहीं करते हैं तो उन्हें कुछ भी बना दो। जैसे मान लो कोई ऐसा काम पकड़ लें जिसको जॉब नहीं करना हो, उससे कहो तो हमें कंप्यूटर छाप दे, साले पीएचडी मार्कशीट, पीएचडी, जब उसको पता ही कुछ है ही नहीं है। एक अंडू बच्चा आ जाए, गधा बच्चा आ जाए और उसको हम देते एमबीबीएस डिग्री, पता है साला सिर्फ नाम के आगे वो। जैसे हमारे पास मेरे ख़ानदान में एक आदमी था, हम वहाँ दावत में गए थे एक बार, सिखा रहे हैं उसको बोलना ही, तो वहाँ गए बोले डीएम आ गए। अब हम डीएम आ गए, हम ठीक से बैठ गए कि अरे इनके यहाँ नॉर्मल मुंडन पार्टी है और डीएम आ गए। हम ठीक से बैठ गए, अब डीएम आया, अब डीएम आया, अब डीएम आया। हम और वेट करते रहे, डीएम आए, तब देखा कि सूखा साखा एक आदमी आया, तो आपने कहा डीएम नहीं है। बहुत देर से आप बहुत डीएम करिए, डीएम नहीं आया आपके यहाँ, पर डीएम था तो कहा डीएम, कहा वो कोने में बैठे डीएम। तो कहा ये डीएम को बोलते हैं, बोले इनको मोहब्बत में डीएम बोलते हैं, प्यार में डीएम बोलते हैं। हम तो देखे डीएम आ रहे हैं, तो अगर कोई प्यार से कह दे कि आज से मेरा नाम मोदी, प्यार से मोदी, अरे बाहर अगर मोदी, अरे मोदी योगी, तो ऐसी क्या आप राजा रख देने से क्या नाम राजा बन जाते हो, बुद्धिचंद रखने से नाम बुद्धिचंद बन जाते हो, ठीक है ना। ऐसे डीएम नाम होता है, डीएम बन, उसको पता है कि ये आदमी कभी विवेचना नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ नाम का डीएम है, आप समझ रहे ना क्या करें उसको। तो वो चुट करके ऐसे, अगर हम लोगों को दे भैया प्रमाण पत्र डीसीए का 6 माह लिखे, कहाँ पर क्या भैया, क्या बात बेवकूफ़ बना रहे हो, कहा ये बना कैसे, हमको विवेचना करवाओ, हाउ इज़ पॉसिबल यार, ठीक है। चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, आप लिख के दो, आपकी 6 महीने दे रहे हो आप, इसमें चैप्टर कौन कौन से होते हैं यार, 3 महीने तो टाइपिंग ही होती है इसमें है, वर्ड एक्सेल इतने बड़े चैप्टर्स हैं, ये कैसे आपने 1 महीने करवा दिया इसको मुझे, आप समझ रहे ना। हमें सर 4th मंथ हो गया टाइपिंग करने, बस राम खुश हो, सब में आ रहा ना। yes, तो कभी कभी एक पेज पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी संस्थाएं जब लोग बच्चे, क्योंकि ये बच्चे दोस्त बड़े
लकड़ी होते हैं। यार वहाँ चलो, वहाँ एक बार फार्म भरो और ट्रिपल सी भी उनके यहाँ मिल रहा है, ओ लेवल भी मिल रहा है, तीसरा ADCA भी मिल रहा है, चौथा DCA, ना और कौन कौन मिल रहे हैं कहो उस फार्म में। बल्कि अगर 2 बच्चे और साथ में लेके आओ, एक मोबाइल फ़ोन ही मिल रहा है, बल्कि आपको वहाँ एक विदेश का टूर भी मिल रहा है। विदेश का टूर मिल रहा है। हमारे पास 2 बच्चे लाए तो विदेश में जापान की एक सैर, स्विट्ज़रलैंड की सैर, ठीक है ना। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल यार। तो इसलिए हम लोगों को अपने कोर्स की विवेचना और जो भड़काना और भड़कना और जायज़ और नाजायज़ बात तक की प्रेरित करना, तो हमने आपके कोर्स से बड़ी अच्छी विवेचना करी है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलते हैं आपसे। थैंक यू।